हाल इस वक्त सियासी तौर पर जहां काफी हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं और लद्दाख को लेकर दारुल दिल्ली के अंदर मुज़ाकराती अमल जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। इजलास अब से कुछ मिनट कबल वजारत दाखिला में शुरू हुआ है। हाई पावर कमेटी का इजलास है वजारत दाखिला के अंदर। लैब यानी लेह अपेक्स बॉडी और इसके अलावा KDA करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो जिम्मेदारान हैं वो इस इजलास का हिस्सा हैं। और जराए के मुताबिक दफा 371 छठे शेड्यूल रियासती दर्जे और राज्यसभा और लोकसभा की सीटों के हवाले से या पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मामला है, पहले जो 4 निकाती एजेंडा था उसमें अब 371 का मामला भी जो इस वक्त खबरें आ रही है कि इस ताल्लुक से भी गुफ्तगू होगी, थोड़ी देर में उस पर चलेंगे। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स दारुल हुकूमत दिल्ली से वजारत दाखिला से आपके सामने। और अब से कुछ देर पहले तमाम जो अराकीन हैं वो वजारत दाखिला के अंदर करीब 5 मिनट पहले दाखिल हो चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। और मीटिंग्स यानी जो तमाम जो पैरामीटर्स हैं उन पर डिस्कस किया जाएगा। रुकन पार्लियामेंट लद्दाख हाजी हनीफा जान जो कि इस वफद में मौजूद हैं, इसमें शामिल हैं। सरकार इनके मुतालबात को मानेगी इस उम्मीद के साथ अब से कुछ देर पहले KDA और लैब के तमाम जिम्मेदारान जो कि वजारत दाखिला में दाखिल हुए हैं। और होम मिनिस्ट्री जाने से पहले क्या कुछ कहा गया हाजी हनीफा जान की तरफ से वो भी आपको सुनाएंगे। 5 बजे का वक्त पहले से मुकर्रर किया गया था, 5 बजे के आसपास मीटिंग होगी ये कहा गया था। और अब से ठीक 5 बजने से कुछ मिनट कबल लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जिम्मेदारान, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर CECs दोनों लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट लेह के दोनों जो CECs हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं। और दीगर कई अहम शख्सियात भी हैं वजारत दाखिला के अहम जो जिम्मेदारान हैं। और हाई पावर कमेटी में नित्यानंद राय भी हैं। याद रखिएगा G किशन रेड्डी से जिम्मेदारियों का सिलसिला शुरू हुआ था और बात नित्यानंद राय तक पहुंची थी। वजारत दाखिला संजीदगी के साथ मामलात पर डिस्कस कर रहा है, लेकिन बीच में जो तात्तुल था वो भी मुज़ाकराती अमल के जरिए खत्म करने की कोशिश की जाएगी। अब ये मीटिंग बेनतीजा साबित होगी या बर्फ पिघलने के आसार हैं, ये थोड़ी देर हमें इंतजार करना होगा। ताबिश के पास भी दिल्ली चलेंगे, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मुसलसल दिल्ली से बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले हाजी हनीफा जान ताबिश कमाल के साथ कुछ मिनट पहले जब वजारत दाखिला में तमाम लीडरान जा रहे थे उस वक्त उन्होंने बातचीत की है। उम्मीदें बहुत है। सबसे पहले तो MHA का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम शुक्रगुजार है। 1 साल के बाद कम से कम बातचीत का सिलसिले फिर से शुरू हुआ। तो हम लद्दाख के आवाम हमेशा से यही चाहता है, हमारे लीडरशिप का हमेशा से कहना है कि हम कोई भी मसले का हल जो है हम बातचीत से चाहते हैं। तो हम चाहते हैं ये जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है तब तक ख़त्म ना हो जब तक कोई ना कोई गवर्नमेंट और लद्दाख के बीच में जो है कोई कंसेंसस ना बने और कोई ना कोई फैसला ना मिले। अगर आज सरकार की तरफ से कुछ बात दी जाती है, कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं 6 शेड्यूल या 371, तो आप लोग किस पर एग्री कर सकते हैं? देखिए अभी बातचीत अभी आज शुरू होंगे तो इस बातचीत में दोनों का वो सामने आ जाएगा। उसी हिसाब से आगे जो है हम अपना जो है जो भी स्ट्रेटजी होगा, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट और लद्दाख के मैं एज एन MP में एक ब्रिज बनना चाहता हूँ। और जो भी इश्यूज़ है इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिजॉल्व होकर कोई ना कोई इश्यूज़ का हल कोई निकले। और ख़ासकर हमारे युवाओं का जो इश्यूज़ है, हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ का है, रिक्रूटमेंट का मसला है, उस पर जल्दी कोई फैसला हो। साहब अब तक 6 शेड्यूल को लेकर ही बातचीत होती रही है, तो 371 या 6 शेड्यूल? देखिए अभी बातचीत का आज शुरुआत है। अब दोनों पक्षों का जो है वो सामने आएंगे। इसके बाद मैं चाहता हूं कि बातचीत का सिलसिला जारी रहे, तब तक जारी रहे जब तक दोनों पक्षों हाजी हनीफा जान मसाइल का हल तलाशते हैं और तलाशने की कोशिश है। जब तक नतीजा ना आए तब तक वापस नहीं जाएंगे और मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा, इसकी तरफ इशारा कर रहे थे। दिल्ली चलते हैं, ताबिश कमाल हमारे साथ हैं। ताबिश, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तकरीबन 5 मिनट पहले जब आप बातचीत कर रहे थे, क्या बॉडी लैंग्वेज बता रही थी लीडरान की? बर्फ पिघलने के आसार हैं? 4 साल से जो कुछ हमने देखा, उतार चढ़ाव, नाराजगियां, प्रोटेस्ट जंतर मंतर से लद्दाख और करगिल तक, आखिरी दिन या आज इसके आगे भी ये मानकर चलें कि अभी ये मीटिंग्स चलती रहेंगी या फिर आज ही सरकार भी कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगी? देखिए आसिफ, लगातार पिछली 8 मीटिंग में कवर कर चुका हूं जो लद्दाख को लेकर के लगातार यहां से होती रही हैं, लेकिन बेनतीजा मीटिंगें रही हैं। पिछली बार तो बहुत मायूस होकर के लद्दाख के लोग यहां से लौटे थे। LDA KDA के तमाम जो मेंबर्स हैं वो बहुत मायूस होकर के लौटे थे। लेकिन इस बार एक बॉडी लैंग्वेज में अलग सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ अगर बैठेंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल करके लेकर के आएंगे। देखिए 4 डिमांड ऐसी हैं जिनको लेकर के ये लोग लगातार मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इन 4 डिमांड
पर इनकी इत्तेफाक रखते हुए और इन डिमांड को मंजूर करे। जिसमें सबसे जो अहम इस वक्त हमें लग रहा है वो जी। लग रहा है 6 शेड्यूल को। 6 शेड्यूल को लेकर के लगातार ये लोग कह रहे हैं कि 6 शेड्यूल लागू होना चाहिए, जिस तरह से और पूर्वोत्तर कई राज्यों में ये लागू है। नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 6 शेड्यूल ऑलरेडी लागू है। तो अगर 6 शेड्यूल लागू हो जाता है तो लद्दाख को बहुत सारी चीजें अपने आप करने का मौका मिलेगा, जिसमें बिजली, सड़क, पानी, स्कूल जैसी कई सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो 6 शेड्यूल लागू होने के बाद इनके पास आ जाएंगी डायरेक्टली। दूसरी तरफ सबसे अहम क्या है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, यानी स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, ये भी इनकी एक डिमांड है। तीसरी अहम बात यह है कि 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक राज्यसभा की सीट वहां पर होनी चाहिए, जो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह इनका प्रतिनिधित्व कर सके। जिसमें एक अहम चीज यह है कि एक जो लोकसभा की सीट है वो लेह में हो और दूसरी कारगिल में हो, और दोनों का मिलाकर के कम से कम एक राज्यसभा सांसद होना चाहिए, असेंबली होना चाहिए। डिलिमिटेशन के बाद तमाम चीजों का वर्कआउट पूरा किया जाना चाहिए। सबसे अहम यहाँ पर जो बात नजर आ रही है वो लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर है। लगातार जितने भी लद्दाख से लीडर्स यहाँ पहुंचे हैं या नुमाइंदे जो भी पहुंचे हैं, जिनसे भी हमने अब तक बातचीत की है, उन सबका ये कहना है कि लद्दाख के अंदर बेरोजगारी बहुत है और बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर के लोगों ने हमेशा भारत की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं। ऐसे में अच्छा लद्दाख ताबिश, ये जो 4 पॉइंट्स कमीशन आपने गिनवाए हैं इनमें हमने देखा कि चारों पॉइंट्स पर फ्रॉम द बिगनिंग अभी तक बातचीत होती रही, लेकिन आज सुबह से कुछ खबरें थी कि 371 आर्टिकल को लेकर भी बात होगी, और उसको जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सांस्कृतिक जो संरक्षण है उसको लेकर भी बड़ी संजीदा लद्दाख की लीडरशिप नजर आ रही है। 371 नागालैंड की तर्ज पर मांगने की बात हो रही है। सरकारी सूत्र या जराये से कोई इस हवाले से कंफर्मेशन? देखिए, जहां तक सरकार की बात है, क्योंकि लगातार सरकार को अपनी डिमांड से लोग रख रहे हैं, और ऐसे में अब 371 का जिक्र मैंने भी अभी कुछ देर पहले हाजी हनीफा जान से किया, जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लद्दाख से। उनसे मैंने कहा कि क्या अगर सरकार आपके सामने इस तरह का ऑप्शन रखती है और कुछ डिमांड्स आपकी मान लेती है तो क्या आप लोगों का रुख रहेगा? तो उन लोगों का कहना यह था कि सरकार अगर हमारी कुछ डिमांड्स मानती है और शुरुआत कर देती है, सरकार अगर शुरुआत कर देती तो हम भी पूरी तरह से खुले दिल से बात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। देखिए, सोनम वांगचुक लगातार लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा भी कर चुके हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल भी कर चुके हैं, और ऐसे में सारी चीजों का एनालिसिस सरकार के पास है कि अगर लद्दाख में जिस तरह से इंडिपेंडेंट एमपी जीत करके आया था, लोगों ने अपनी नाराजगी और गुस्सा वहां पर जाहिर किया था। वहां किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट नहीं दिया था, क्योंकि लोगों का मानना यह था कि हम अपना गुस्सा अपने वोट के जरिए जाहिर करेंगे, और लगातार हमने ये चीज देखी भी। अब अगर ऐसे में आज सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ मांगे मान ली जाती है तो ऐसा लगेगा कि जो 9वीं मीटिंग आज हुई है उसमें कुछ मसले का हल निकल कर आया है। हालांकि अभी तक जितनी भी मीटिंग हुई है वो बेनतीजा नजर आई है, लेकिन आज जिस तरह से मीटिंग, और ये पावर हाई लेवल मीटिंग इसलिए भी मानी जाएगी क्योंकि इसके अंदर तमाम अधिकारियों के, तमाम एलडी और केडीओ के मेंबर के अलावा अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। यानी जो सीईसी हैं ताशी गैल्सन, वो भी दिल्ली अभी कुछ देर पहले इस मीटिंग में पहुंचे। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि सरकार यहां से एक कदम उठा सकती है, लद्दाख से आए जो लोग हैं उनको कुछ राहत दी जा सकती है। लेकिन वो कुछ राहत क्या होगी? क्या वो पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड मान ली जाएगी? क्या 6 शेड्यूल की डिमांड मान ली जाएगी? क्या 371 पर सरकार अपना रुख साफ करेगी? ये तमाम चीजें हैं, इन पर अभी थोड़ी सी जब देर मीटिंग का नेक्स्ट इंतजार अपडेट करना होगा कि तो जरूर सरकार वापस आपके पास लौटेंगे। थैंक यू सो मच फिलहाल अपडेट करने के लिए।